कितना खुश हैं? बहुत खुश खुश है। और घर पे मम्मी पापा चाचा चाची सारे सब रिलेशंस के आदमी सब भी बधाई दे रहे हैं उदय को। सब बहुत खुश। जेई एडवांस क्रैक करने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है? पढ़ाई तो बहुत करना पड़ता है क्योंकि सबसे टफेस्ट एग्जाम का, लेकिन 2 साल कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का नींव अगर मजबूत है तो सफलता बहुत करीब होता है। उसी को सिद्ध करने का काम इन्होंने किया है। प्रतिभा शुरू से ही मतलब बचपन से ही दिखता था हमको। ऐसा आत्मविश्वास हमेशा लगता था कि ये कुछ करेगा। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधेपुरा के सेंट्रल विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में है। यह एक निजी विद्यालय है और यहाँ के जो छात्र हैं लगातार विभिन्न परीक्षाओं में सफलता पा रहे हैं और उस सफलता का जश्न भी यहाँ पर मनाया जाता है। ऐसे कई मौक़ों पर पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ का वीडियो आपको हम दिखा चुके हैं। एक बार फिर यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस लड़के को मिठाई खिलाई जा रही है, अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। दरअसल जेई एडवांस की परीक्षा में इन्होंने सफलता का परचम लहराया है और इसी स्कूल के वो छात्र हैं। यहीं पर जो छात्रावास में रहकर पढ़ाई किए हैं और इनके बारे में जानेंगे कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या खुशी है और कब तक ये इसमें पढ़े थे और आगे की पढ़ाई इन्होंने कैसे की। तो सबसे पहले हम विद्यालय के जो निदेशक हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। लगातार हम लोगों को आने का अवसर मिल रहा है, मिठाई खिलाया जा रहा है, क्या है इस सफलता का राज? सर उदय कुमार जो है क्लास 1 से क्लास 7 तक अपने हॉस्टल में रह के मतलब पढ़ा है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट इनको कोटा भेजा गया और कोटा में तैयारी करके उसके बाद इसका जेई एडवांस में ऑल इंडिया 2700 रैंक आया। ठीक है, उसी अवसर पे आप लोग को यहाँ बुलाए हैं समारोह में। एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जैसे कि अब जो है पहले तैयारी करने के लिए जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, ये सब तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, अब भी जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती जो पढ़ाई होती है 1 से 7 तक के लिए, वो कहते थे कि यहाँ नहीं होगा, उसको सिलीगुड़ी भेजिए या और बड़े-बड़े स्कूल में भेजिए तभी होगा। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आईआईटी फाउंडेशन के लिए क्लास 6 से ही 5 से ही बच्चा को हम लोग मोटिवेट करते हैं और 7 तक अपने यहाँ रहा। उसके बाद इसको गाइडलाइन दे के कोटा इनको वहाँ शिफ्ट करवाए। उसके बाद आज रिजल्ट आया, हम लोग रिजल्ट से बहुत खुशी हैं और बहुत गदगद हैं। कोसी सीमांचल के मिट्टी की खुशबू और किसानों के खेतों में उपजे हुए उच्च क्वालिटी की सरसों से निर्मित कच्ची घानी कोसी किंग सरसों तेल आपकी खाने को बनाए शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक। इसलिए आज ही अपने घर ले आए कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, जो आपके स्वाद और स्वास्थ्य का रखेगा भरपूर ख्याल। कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल। निश्चित ही जब एक छात्र सफल होता है तो सबसे बड़ा खुशी जो होता है, उनके माँ बाप से भी बड़ी खुशी जो होता है उनके शिक्षक को होता है। आप भी यहाँ विद्यालय में हैं, आपके विद्यालय के बच्चे लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो उदय के बारे में बताएं कि ये जब यहाँ रहते थे तो कैसे पढ़ाई करते थे, कितना बदमाशियाँ करते थे? उदय को मेरा संरक्षण क्लास 1 से ही रहा और शुरू से ही हमको मैथ और साइंस में गाइड किए हैं और इसका विलक्षण प्रतिभा शुरू से ही मतलब बचपन से ही दिखता था हमको। ऐसा आत्मविश्वास हमेशा लगता था कि ये कुछ करेगा और आज कुछ करके दिखा दिया और अंदर से पूरे एकदम खुशी को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि हम इतना खुश हैं कि मेरा गाइड किया हुआ बच्चा, प्रारंभिक शिक्षा दी हुई बच्चा IITian बना और इस पूरे संस्थान आज गर्व से गदगद है। चलिए अब हम सीधे बातचीत करेंगे उदय से। उदय, जब आप इस विद्यालय में पढ़ते थे और अब तक का जो सफ़र है, क्या उसके बाद भी लगातार सर लोगों का संरक्षण प्राप्त हुआ? हाँ, संरक्षण तो प्राप्त हुआ था। जब इधर से गए फिर भी सर लोग संरक्षण तो करते थे, कोटा में जब थे तब भी बात सब करते थे, मोटिवेट करते थे। अच्छा, तो हम जेई एडवांस क्रैक करने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है? पढ़ाई तो बहुत करना पड़ता है क्योंकि सबसे टफेस्ट एग्जाम का, लेकिन 2 साल कंटिन्यूसली 8 से 10 घंटा पढ़ाई किए तो फिर तो ये निकल ही गया। अच्छा, तो क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था या कै बार इससे पहले भी? नहीं, पहला ही अटेम्प्ट था। क्लास 12 का भी एग्जाम दिए थे, उसके बाद ये दिए थे जेई। पहले ही अटेम्प्ट? पहला अटेम्प्ट था ये। तो कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो हो ही रही ऑब्वियसली,
और इसका श्रेय किन्हें देना चाहें? श्रेय तो है ही माता पिता और शिक्षकगण और भाई बहन सब। सब एकदम पूरा सपोर्ट कर। हाँ हाँ, सब सपोर्ट करते थे। आजकल के लड़के बदमाश भी होते हैं, उदय कितना बदमाश है? बदमाश का सेंस क्या है मतलब? बदमाश का सेंस हम ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा और एक्टिविटी होती है, दोस्तों के साथ घूमना नहीं फिरना, तो हम सिनेमा देखना और टाइम एक्सपेंड करना, हाँ तो वो तो होता ही है मतलब। मम्मी पापा को तंग करना। हाँ वो तो बचपन में करते ही थे तो, और मूवी सब तो देखते ही हैं। उसके बाद क्लास मतलब उसके बाद तुम गेम बहुत खेलते थे क्लास 11 से पहले, बाद में लेकिन 11th में आके लगा कि पढ़ना चाहिए तो 11 12 ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई किए, फिर उसके बाद निकल गया। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का काफी जमाना है, तो ये हमें बताइए कि आपने ऑनलाइन का कितना सपोर्ट लिया या पढ़ता है जरूरी या नहीं? ऑनलाइन का भी सपोर्ट लिया, लेकिन जैसे हम अकेडमी पढ़ते थे कोटा में क्लास 12th में, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों था, मतलब हाइब्रिड मोड था। क्लास हम लोग को ऑफलाइन होता था, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो वो क्लास रिकॉर्ड होकर हम लोग को ऑनलाइन भी आती थी। अगर कोई क्लास में दिक्कत हो गया, नहीं समझ में, तो हम लोग रिप्ले करके फिर से देख सकते थे, तो उससे भी हेल्प मिलता था और बढ़िया था। ये हाइब्रिड मोड था। तो ऑनलाइन का भी मदद। हाँ हाँ, ऑनलाइन का भी मदद। चलिए, काफी खुशी का मौका है, आपसे भी जानेंगे कि उदय की जो सफलता है, आज सभी खुश हैं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आप आई हुई हैं, तो कितना खुश हैं? बहुत खुश है। और घर पे मम्मी पापा चाचा चाची सारे सब रिलेशंस के आदमी सब भी बधाई दे रहे हैं उदय को। सब बहुत खुश हैं। अच्छा। और टीचर दिनेश सर और धीरेन्द्र सर जो भी है सब बधाई दे रहे हैं, और पूरे देश के टीचरों को मेरे तरफ से बधाई। अच्छा, एक बात बताइए कि कितना बदमाशी करता था, कितना डांटते थे, मारते पीटते फटकार लगाते उतना थे? अधिक नहीं, थोड़ा बहुत करता था बदमाशी। अच्छा, कान पकड़ के लगा दिए कि तो चलिए, क्या कहेंगे इनके सफलता पर? इनके सफलता पर खास करके हम जो है, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा जहाँ हुआ है और वहीं से इसकी सफलता जो है आज यहाँ तक पहुँचा है। उसमें हमको लगता था कि मधेपुरा में जो है कोई बेसिक स्कूल नहीं है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करते थे, बढ़िया बढ़िया टीचर को जो है खोजते थे कहाँ क्या होगा। उसी क्रम में हमको दिनेश से बातचीत हुई। दिनेश को हम भी मोटिव किए कि बढ़िया से स्कूल चलवाइए, हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग आप कहाँ कहाँ बच्चा को बाहर ले जाएंगे। उस दौरान दिनेश खड़ा उतरा और आज यह दिन देखने के लिए मिला कि 1 से लेकर 7 तक जो पढ़ाई हुआ इसी विद्यालय में हुआ। तो इसके बाद हम सीधा जो है कोटा इसको भेज दिए, क्योंकि इससे पहले जो मेरा बेटा गया था 10 के बाद, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया था, उसको डेंगू भी हो गया था। इसके स्वास्थ्य पर हम काफ़ी नज़र रखे हुए थे और स्वस्थ रहे, और कभी भी इसको हम ये नहीं कहे कितना घंटा पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, और इसके मुताबिक ही हम लोग चले। मतलब कोई दबाव होना भी नहीं चाहिए। हाँ, कभी कोई दबाव नहीं बना है। मधेपुरा में जो खास करके भी प्राइमरी जो शिक्षा का जो यहाँ जो माहौल नहीं है, इस परिस्थिति में जो विद्यालय जो जैसा दिया है, हम बराबर उन लोगों को भी कहते हैं विद्यालय छोटा है लेकिन गुण से भरा हुआ है। इसमें अपना तो भरा हुआ है, खास करके विद्यार्थी के साथ जैसा व्यवहार किए हैं कि अपने बच्चे जैसा जो व्यवहार किया है। इसीलिए जब 4 साल का छोटा था, 3.5 साल का था, तब से इसके देख रेख में रह रहा है और अभी भी जो है इसी की देख रेख में रहता है, चल रहा है, मेहनत रंग लाया है। निश्चित ही जब कोई विशाल पेड़ बनेगा या कोई बड़ी सफलता किसी व्यक्ति को मिलेगी, तो उसकी तैयारी जो है ग्राउंड जीरो से, अगर शुरुआत से उसकी तैयारी बेहतर हो तो उन्हें सफलता मिलती है। बात करेंगे, युवा हैं संजीव जी, कैसे देखते हैं मधेपुरा के बच्चे भी अब यहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं और उनका एक बेस मजबूत हो रहा है? हम सबसे पहले बधाई देते हैं प्रिय अनुज उदय जी को कि उन्होंने इंजीनियरिंग सेक्टर के देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा इंजीनियरिंग मेंस का, एडवांस का ना, एडवांस का परीक्षा क्वालिफाई किया। ये बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इस स्कूल जो ये सेंट्रल विद्या मंदिर है, ऐसे फैकल्टी इन्होंने यहाँ रखा है कि मधेपुरा जैसे छोटे शहर में कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का नींव अगर मजबूत है तो सफलता बहुत करीब होता है। उसी को सिद्ध करने का काम इन्होंने किया है। एक अवधारणा जो बच्चों के बीच होता है कि नहीं मधेपुरा में नहीं, कोटा में, कोलकाता में, मुंबई में जाकर पढ़ना जरूरी है, तो ये इनका प्रारंभिक शिक्षा नींव यहाँ पर मजबूत हुआ सेंट्रल विद्या मंदिर में, ये ताकि इन्होंने सफलता के करीब जाने का काम किया। और हम बता देना चाहते हैं आपको कि उदय सफलता के उस शिखर पर पहुँचे पूरे ईमानदारी से, पूरे कर्तव्य निष्ठा से, अपना
उदय समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम करे, फैलाने का काम करे। यही इनसे अपेक्षा है, उम्मीद है। और जो अभिभावकों के लिए भी एक लाइन का अपील है कि आप लोग शिक्षा से कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। पूरे सेंसिटिव होकर बच्चों को सही शिक्षा, कैसे मुकम्मल शिक्षा मिले, इसके लिए आपको पहल करनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। कुमारी विनीता भारती हैं, पूर्व पार्षद रही हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं। लगातार जब भी इस तरह के मौके होते हैं तो आप भी आते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। लगातार इस शहर के स्कूल में इस तरह की जो सफलताएं हैं वो कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं उदय को बधाई देती हूँ कि इन्होंने जो पहले ही टर्म में इन्होंने जो अपना प्रतिभा दिखाया है और पास किया है, तो काफ़ी सराहनीय है। और ख़ास करके मैं इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं दिनेश जी और धीरेंद्र जी, उनको भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे कि पिछले भी समय में नवोदय हो या अन्य एग्जाम हो, यहाँ के बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो मैं उदय जी के माता पिता को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह मधेपुरा में रह करके एक सेंट्रल विद्या में अपने बच्चों को दे करके एक ऊंचा मुकाम हासिल करवाया है। तो ये कहीं ना कहीं मधेपुरा के लिए, आप देखेंगे कि लोग कोटा जाते हैं या अन्य जगह जाते हैं, लेकिन बच्चे रास्ते भटक जाते हैं। लेकिन मधेपुरा में यदि आपके पास रहते हैं, बच्चे देख रेख करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का उज्जवल भविष्य होता है। और आप लगातार देखेंगे कि पिछले इसी सप्ताह नेट एग्जाम का रिजल्ट हुआ था और 720 में 720 यहाँ सिंहेश्वर के ही बच्चे लाए थे। तो कहीं ना कहीं मधेपुरा में एक शिक्षण माहौल जो है पहले से बेहतर हुआ है, बच्चे बहुत सारे ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो मैं उदय की उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ कि आप जहाँ रहे वहाँ मुकाम हासिल करते रहे। चलिए, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि बार फिर से तस्वीर के माध्यम से ये उदय हैं और इन्होंने जेईई एडवांस की परीक्षा क्रैक किया है। और उसी खुशी में आज जो है, जब ये क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक की यहाँ पढ़ाई किया सेंट्रल विद्या मंदिर में, तो यहाँ जो है खुशियों का माहौल है। आज उनके माता पिता भी आए हैं, सगे संबंधी के द्वारा जो है लगातार बधाई दिया जा रहा है उन्हें, और लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आज उदय की सफलता का जो जश्न है वो मना रहे हैं। बाकी उदय के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज।